धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी हो रही है। प्रदेश के किसान अपना धान बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में किसानों के धान अभी तक बिके नहीं है। क्यों? क्योंकि धान उठाव की रफ्तार बेहद धीमी है, जिसकी वजह से किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। धान खरीदी की स्थिति क्या है, इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। धान खरीदी की धीमी रफ्तार, बोरियों का ढेर, कतार में किसान। छत्तीसगढ़ में पूरे देश की सबसे बड़ी धान खरीदी चल रही है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों के धान खरीदे जा रहे हैं। हालांकि प्रदेश में धान खरीदी का आंकड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए धान खरीदी की रफ्तार धीमी है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई थी। अपने पास के खरीदी केंद्रों पर जाकर बड़ी संख्या में किसान धान बेच रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से किसान खरीदी केंद्रों पर धान लेकर पहुंच रहे हैं, उस रफ्तार से खरीदी नहीं हो पा रही है और ना ही धान का उठाव हो पा रहा है। ऐसे में किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लिहाजा खरीदी केंद्रों में बोरियों के ढेर लग गए हैं और सड़क किनारे गाड़ियों की। खरीदी केंद्रों में किसान सड़क किनारे ही धान की बोरियां उतारकर बिक्री कर रहे हैं। कुछ जिलों में सरकारी स्कूलों के अंदर खरीदी केंद्र बनाए गए हैं ताकि खरीदी में दिक्कत ना आए। धान खरीदी की रफ्तार किस तरह धीमी पड़ गई है, चलिए आपको आंकड़ों के साथ विस्तार से समझा देते हैं। छत्तीसगढ़ के धान खरीदी का काम 31 जनवरी तक चलने वाला है। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 27 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलने वाला है। लेकिन धान खरीदी को शुरू हुए 1.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब तक महज 61 लाख मीट्रिक टन के आसपास की खरीदी ही की गई है, जिसमें करीब 12 लाख किसान ही धान बेच पाए हैं। ऐसे में करीब 15 लाख किसान अभी बाकी हैं, जिनके धान की खरीदी अभी तक नहीं हुई है, जबकि 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य भी बचा हुआ है, जिसे महज 1 महीने में पूरा करना है। ये तो आंकड़ों की बात हो गई, लेकिन अब जमीनी हकीकत क्या है और खरीदी केंद्रों पर किस तरह किसान और खरीदी प्रभारी परेशान हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल की ये रिपोर्ट देख लीजिए। सरगुजा के अलग अलग धान खरीदी केंद्रों में धान का उठाव समर्थन मूल्य में जो खरीदा गया है उसका नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से अब रखने तक की जगह नहीं। ये धान की बड़ी बड़ी जो लाट लगी हुई है, जो स्टेक लगे हुए हैं, ये कब से पड़े हुए हैं? जब से धान खरीदी शुरू हुआ है 1 महीना हो गया है, लेकिन धान का जो उठाव है काफी कम है। भारी परेशानी भी है, देख तो है जगह का भी, और क्या है उठाव भी नहीं हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है। जगह देखिए, यहाँ गाड़ी उड़ी आता है तो अभी पूरा ब्लॉक हो गया रोड। खरीदी में तो जो असर पड़ रहा है सबसे ज़्यादा परेशान किसानों को हो रहा है। परेशानी तो इस बार बहुत ज़्यादा है, जगह का कमी हो रहा है। जो पहले का धान आया है उठ ही नहीं रहा है, इसके चलते अब जगह जितना है उतनी जगह है, ऊपर तक छल्ली लोड है, गाड़ी अंदर बाहर करना पड़ रहा है, गाड़ी फंस रहा है। अभी भी एक गाड़ी अपना बाहर ही खड़ा हुआ है। पूरे मामले को लेकर शासन का कहना है कि सभी किसानों के धान खरीदे जाएंगे और धान खरीदी प्रभावित ना हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, सुन लीजिए। धान खरीदी का कोई धीमी गति नहीं है, धान खरीदी हो रहा है और शुरू से धान खरीदी लगातार हो रहा है। मैं पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी दे देता हूँ। धान खरीदी 2012 तक के कुल पंजीकृत कृषक 27.43 लाख, कुल रकबा पंजीयन 32.70 लाख हेक्टेयर, कुल धान खरीदी 60,87,000 मीट्रिक टन। धान में कोई धीमी गति नहीं है, धान खरीदी चल रहा है और हम किसान का धान खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं और धान खरीदी किसानों के कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। ऐसे में उम्मीद है कि धान का उठाव तेजी से होगा और किसानों को राहत मिलेगी।
है।